ठीक है। अब हमने इसमें पढ़ा है ठीक है, एक लिम्फॉइड टिश्यू, एक हेमाटोपोइटिक सेल्स। हेमाटोपोइटिक सेल्स जो होते हैं, जो अराइज करते हैं, जो स्टेम सेल्स होते हैं, उसका होगा तो हम लोग उसके बोलेंगे लुकीमिया, जो कि बोन मैरो में होता है। और लिम्फॉइड टिश्यू का जो है वो एक तो लिम्फोमा, और वो लोकलाइज्ड नहीं होता, नॉन लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। लुकीमिया जो है वो नॉन लोकलाइज्ड होता है, लिम्फोमा लोकलाइज्ड होता है, सॉरी। तो जो बोन मैरो में होता है वो लोकलाइज्ड होता है। वेट, इसके हम लोग बारे में बताते हैं। लिम्फोमा नॉन लोकलाइज होता है, लुकीमिया लोकलाइज होता है। बोन मैरो में लुकीमिया लोकलाइज होता है और लिम्फोमा जो है ना नॉन लोकलाइज होता है। सिर्फ आई थिंक सो ये मूव नहीं करता ये, लेकिन सर्कुलेशन में ही प्रेजेंट होता है। ये लोकलाइज बोन मैरो में होता है और ये नॉन लोकलाइज होता है। खैर, ये होता भी किसका है, लिम्फोसाइट्स का लिखा हुआ था। हाँ, लिम्फॉइड टिश्यू का। फिर मसल्स का हमारे पास स्मूथ मसल, ये इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मसल का लियोमा, ठीक है, और इसका लियोमा सार्कोमा। स्मूथ मसल में लियोमा बोलते हैं, और अगर इसके स्ट्रेटेड मसल्स होंगे हमसे रेहमडोमायोसार्कोमा, सार्कोमा, लियोमायोमा और रेहमडोसार्कोमा, ठीक है, लेम्डोयोमा और लेम्डोसार्कोमायो। फिर ट्यूमर ऑफ मेलानोसाइट का हम लोग नर्वस बोलते हैं, नेविस, और इसे मेलिग्नेंट मेलिनोमा बोलते हैं। अब बिनाइन को हम लोग अगर जो स्किन का ट्यूमर होगा तो वो बिनाइन होगा तो नेविस, और उससे बना को मेलिग्नेंट मायोमा बोलते हैं, मेलिग्नेंट मेलिनोमा बोलते हैं, मेलिग्नेंट मेलिनोमा बोल रहे होते हैं। फिर यूरोथीलियल पेपिलोमा जो है वो ब्लेडर का होता है, ब्लेडर का पेपिलोमा होता है, पेपिलोमा इज़ बिनाइन। उसका नाम लेते हैं लिवर का, लिवर सेल एडिनोमा होता है। ग्लैंडुलर जो होता है, किडनी का भी रीनल ट्यूब्यूलर एडिनोमा होता है। हमने ट्यूब्यूलर एडिनोमा का भी हमने इसके टाइप्स देखी, ठीक है। जो रीनल ट्यूब्यूलर का एडिनोमा होता है एक, ठीक है, वो ग्लैंडुलर इन अपीयरेंस होता है बट इज़ नॉट ग्लैंडुलर, ठीक है। फिर ब्रोंकियल एडिनोमा, फिर एडिनोमा पेपिलोमा, सिस्टिनोमा, फिर एडिनियो कार्सिनोमा होगा, ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यूरोथीलियल कोरियो कार्सिनोमा, और सेमिनोमा जो है वो सेमिनोमा इज़ मेलिग्नेंट ट्यूमर। ओमा बेशक आता है लेकिन ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन और मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्मा। अब इन दोनों के डिफ्रेंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों को जो है ना आपस में सेपरेट करती हैं, तो उसमें से आता है डिफ्रेंसिएशन एंड एनाप्लेजिया, लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? डिफ्रेंसिएशन वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो एक्सटेंड होता है जिससे न्यूप्लाज्मिया होता है ना, वो अपने पेरेंट से जो है ना, जो पेरेन्काइमस सेल्स ऑफ ओरिजिन है ना, ठीक है, उसे रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है, जहाँ से वो अराइज होता है। कौन से पेरेन्काइमस सेल से वो अराइज होता है, उसको फंक्शनली, ठीक है, उसको फंक्शनली मॉर्फोलॉजिकल उसकी शेप, उसके फंक्शन पे जब अगर वो सेम हुआ तो उसे हम लोग कहते हैं वो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड। अब इसमें डिफ्रेंशिएटेड का मतलब लिया गया है सेम, और जो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, जो सेम नहीं होते, उन्हें हम लोग बोलते हैं एनाप्लेजिया। जो मॉर्फोलॉजिकली या फिर फंक्शनली सेम नहीं होते उसे एनाप्लेजिया बोलते हैं। अब सबसे पहले आता है बिनाइन न्यूप्लाज्मा। न्यूप्लाज्मा के हमने देखो, अब हम लोग इसमें इधर बात करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन है ना, डिफ्रेंशिएशन में वेल डिफ्रेंशिएटेड हमने बताती है नियोप्लास्टिक जो है ना, पेरेंट सेल से मॉर्फोलॉजिकली फंक्शनली जो है ना वो सेम अगर रिजेंबल करें, ठीक। अब उन्हें सबसे पहले मैं बताया है कि जो रिटेन फंक्शन कौन सा जो है, लिपिड सेल्स में जो है ना उनका साइटोप्लाज्म में लिपिड वैक्यूल्स होते हैं, जो कि लिपोमा में जो है ना, मतलब जो लिपोमा है उसमें साइटोप्लाज्म के लिपिड वैक्यूल्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है। कॉन्ड्रोसाइट्स में जो कॉन्ड्रोमा बनाता है, ये क्या करता है कि कार्टिलेजिनियस जो है ना वो मैट्रिक्स से क्रिएट करता है। ये भी जो है वो क्या कहते हैं, बिनाइन डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड है, वेल डिफ्रेंशिएटेड है। फिर एडिनोकार्सिनोमा, हम लोग थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, उसमें फॉलिकल्स होते हैं और इसमें मेलिग्नेंट, इन्वेसिव और मेटास्टेसिस शो करते हैं। मतलब जो फॉलिकल्स है ना, और मतलब थायराइड ग्लैंड का जो बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो उसी तरह के होते हैं जिस तरह के थायराइड ग्लैंड के होते हैं। तो ये भी वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। बिनाइन की आप लोगों ने बात कर ली। जो बिनाइन ट्यूमर के जो है ना वो वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं जनरली, और उनकी जो माइटोसिस है वो रेयर है, ठीक है, वो बहुत रेयरली माइटोसिस होती है और नॉर्मल होती है, ठीक है, रेयर एंड नॉर्मल इनकी माइटोसिस होती है। हम लोग ने क्या कहते हैं किसका पढ़ लिया,
हमने उन्होंने पढ़ लिया बिनाइन ट्यूमर के डिफ्रेंसिएशन के बारे में, ठीक है, बिनाइन नियोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा। मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मास जो है ना, उनका क्या आता है, एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ पेरेन्काइमल सेल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, मतलब उनका फंक्शनली और मॉर्फोलॉजिकल सेम होते हैं, लेकिन कुछ उनमें अल्टरनेशंस आती हैं और उनका मैलिग्नेंट नेचर जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब क्या करते हैं कि वो अपने मैलिग्नेंट नेचर को जो है वो बिट्रे कर देते हैं, मॉर्फोलॉजिकल उनकी शेप चेंज हो जाती है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा की, ठीक है। अब उन्हें पता है वेल डिफ्रेंशिएटेड कैंसर जिसमें फंक्शन और उनके मॉर्फोलॉजिकल सेम होते हैं, वो क्वाइट सप्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल वेल डिफ्रेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड में कंटेन, अभी थायराइड ग्लैंड जो है ना उसका एडिनोमा मैलिग्नेंट में आ गया, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा, उसमें नॉर्मल अपीयरिंग फॉलिकल्स होते हैं। इट्स मैलिग्नेंट पोटेंशियली में ओनली बी रिवर्स बाय इन्वेजन इनटू पोटेंशियल रेजेंट टिश्यूज़। मैलिग्नेंट उसकी पोटेंशियल जो है ना ओनली रिवील्ड उस वक्त हो सकती है कि अगर वो मैलिग्नेंट हो, हम लोग उसको कब कह सकते हैं, जब वो इन्वेसिव हो और मेटास्टाइज करे। इन्वेसिव और मेटास्टाइज करे ना, तो तब हम लोग उसे मैलिग्नेंट बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, पहले इसके टेबल में देखते हैं कि आर दे ट्रू और इज सेइंग द एग्जैक्ट थिंग। अब हम लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड का एडिनोमा जो है ना उसमें एग्जाम्पल दी है कि अगर वो मेटास्टाइज करे तब उसे मैलिग्नेंट नेचर हम लोग कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। Okay, so where's the thyroid gland? We can see the thyroid gland here. स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस हो गया, थायराइड ग्लैंड नहीं है, लेकिन थायराइड ग्लैंड की इसमें ली ही हुई है एग्जाम्पल। तो अब हम लोग उसमें देखते हैं, इसमें हम ऊपर देखते हैं कि मैलिग्नेंट में नियोप्लाज्मा में दी हुई है या नहीं, एग्जाम्पल दी हुई उन्हें। बिनाइन में इन वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर कॉन्ड्रोमा एविडेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन ना, थायराइड की उन्हें मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा में दी हुई, अगर वो मेटास्टाइज करे तो वो उसकी एग्जांपल है। पे स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा जो है हम लोग ने देखा है स्ट्रोमा, ठीक है, हम लोग ने देखा था लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस भी जो है ना दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। उन्होंने कहा है स्ट्रोमा जो है ना वो इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रोमा जो है ना ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता मैलिग्नेंट को जो है ना बिनाइन से। लेकिन क्या है कि जो अमाउंट है ना जो स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू की वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है, हाउएवर वो जो है कंसिस्टेंसी भी डिवाइड को बता सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि उसमें डेंस अबेंडेंट और फाइब्रस स्ट्रोमा जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसे हम लोग डेस्मोप्लेजिया कहते हैं। बहुत डेंस अबेंडेंट फाइब्रस जो है स्ट्रोमा डेवलप हो जाता है, उसको इतना हार्ड बना देते हैं जैसे हम लोग स्केरियस ट्यूमर्स बोलते हैं। स्केरियस ट्यूमर्स जो है ना वो क्या होता है कि डेंस फाइब्रस स्टोमा डेवलप हो जाता है, जिसमें डेस्मोप्लेजिया बोलते हैं, वो इतना हार्ड हो जाए स्केरियस ट्यूमर बोल रहे होते हैं। और एनाप्लेजिया वो है कि जो डिफ्रेंशिएटेड जो है वो सेम नहीं होते, उनके फीचर सेम नहीं होते, मतलब उनकी बैकवर्ड फॉर्मेशन होती है, डी डिफ्रेंशिएशन होते हैं। अब हम लोग इसमें बुक की बात करते हैं, ठीक है। अब है इंडक्शन ऑफ स्ट्रोमा, उसमें इतने ज़्यादा इंड्यूस हो जाता है, स्ट्रोमा डेंस हो जाता है, फाइब्रस स्ट्रोमा हो जाता है कि न्यूप्लास्टिक सेल्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, प्रोग्रेशन इन कैंसर, इसमें डेस्मोप्लेजिया कहते हैं, स्केरियस टिश्यू बोलते हैं। एनाप्लेजिया रिवर्सिबल होता है, एंड डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो है ना वो नॉट रिजेंबल स्ट्रक्चर और फंक्शनली हमारे पास आ गए। फॉर एग्जांपल स्टेम सेल्स जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करते हैं मसल बोन सेल्स में, फैट सेल्स में, वो फिर डी डिफ्रेंशिएशन होती है तो बैकवर्ड फॉर्मेशन हो जाती है। फिर पोलियोमॉर्फिज्म क्या होता है, लियोमॉर्फिज्म के साइज़ और शेप में डिफरेंस आ रहा है। अब हमारे पास आ जाती हैं न्यूक्लियर अबनॉर्मेलिटीज़, हाइपरक्रोमेटिज्म, बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियर अबनॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादा क्रोमेटिज्म होने लग जाता है, साइज और शेप में डिफरेंस आता है, न्यूक्लियर में डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल सेल्स में 1:1 रेशियो होती है, लेकिन जो न्यूप्लास्टिक सेल्स है ना वो 4 गुना ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे बुक से। फिर ट्यूमर जाइंट सेल्स, लार्ज जाइंट सेल्स विद 1 और मोर मल्टी न्यूक्लियाई वो आ जाते हैं। एटिपिकल माइटोसिस होती है, क्या होता है ट्राईपोलर स्पिंडल बन जाते हैं, क्वाड्रोपल स्पिंडल बन जाते हैं, 3 पोल्स के स्पिंडल बनते हैं या 4 पोल के स्पिंडल बनते हैं। पोलैरिटी लॉस हो जाती है, नो प्रॉपर पैटर्न बट ग्रो इन शीट में ग्रो करने लग जाते हैं, उनकी पोलैरिटी लॉस। एक्टोपिक हार्मोन्स, मतलब एक जो सेल नॉर्मल होता है वो हार्मोन सेक्रिएट नहीं कर रहा होता, लेकिन आफ्टर जो है वो डेवलप होता है ट्यूमर में तो वो जो है ना सेक्रिएट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल लंग जो है ना वो सेक्रिएट नहीं कर रहा होता, लेकिन जब उसका कार्सिनोमा होता है जो कि एपिथेलियल सेल से हो रहा होता है, ठीक है, वो क्या होता है वो ACTH PCH इंसुलिन और ग्लूकागोन सेक्रिएट करने लग जाता है।